सदिश को जोड़ने का नियम के तहत पहला नियम त्रिभुज नियम। कौन सा? त्रिभुज नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में काम आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। त्रिभुज नियम कहता क्या है? त्रिभुज नियम कहता है कि यदि दो सदिश दिया हो, कितना सदिश दिया हो? दो सदिश दिया हो, तो किसी एक सदिश, दो में से किसी एक को हम फर्स्ट मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो दो सदिश दिया रहेगा तो किसी एक सदिश के हेड, किसी एक सदिश के किस पर? हेड पर हम क्या करते हैं? दूसरे सदिश के टेल को लाके रख देते हैं। यानी कि दो सदिश दिया रहेगा तो एक सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को क्या करेंगे? लाके रख देंगे। उसके बाद जो पहला सदिश हमने माना था उस पहले सदिश के टेल से, क्योंकि उसके हमने हेड को जोड़ा है, क्या ध्यान रखना है? फिर से बता रहे हैं, दो सदिश अगर दिया हुआ है तो दो सदिश के में से किसी एक सदिश के हेड पर क्या करेंगे? दूसरे सदिश के टेल को लाके रख देंगे। तो फिर पहले सदिश का क्या बचा रहेगा? आपका टेल। तो पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश का क्या बचा हुआ है? हेड। तो दूसरे सदिश के हेड को क्या करेंगे? एक तीर से मिला देंगे। एक तीर क्या करते हैं? हम मिलाते हैं, और उस तीर का जो हेड होगा, जिस तीर से हम मिलाए हैं उस तीर का जो हेड होगा वो दूसरे सदिश के, किसके? दूसरे सदिश के हेड पर होगा। क्योंकि पहले सदिश के हेड से हमने क्या मिला दिया है? दूसरे सदिश के टेल को। तो पहला सदिश का बचा टेल और दूसरे सदिश का हेड। तो पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को एक तीर से मिलाएंगे ताकि दोनों का हेड क्या रहे? एक तरफ रहे। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा ये जो तीर बनेगा, जो हमने बनाया है, वो होगा दोनों सदिश का क्या? दोनों सदिश का परिणामी सदिश। क्या कहलाएगा? परिणामी सदिश, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट या नेट वेक्टर, रिजल्टेंट या नेट वेक्टर। चलिए इसको हम देखते हैं फिगर के थ्रू, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां पर जो सदिश है, मान लीजिए कि ये सदिश आपका ए वेक्टर है, ये सदिश आपका क्या है? वेक्टर। और ये सदिश आपका हो गया क्या? बी वेक्टर। ठीक है, दो सदिश दिया हुआ है। अगर हम इस सदिश को पहला सदिश माने और इस सदिश को क्या माने? दूसरा। तो पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के किस पर? हेड पर दूसरे सदिश के टेल को लाके क्या रख देना है? यहां पर लाके रख देना है। जैसे कि ये है, इसको उठा के यहां पर क्या कर देना है? रख देना है। पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के टेल को क्या करेंगे? यहां पर लाके रख देंगे। ठीक है, बिना दिशा बदले, बिना दिशा बदले। तो बिना दिशा बदले रखेंगे तो इसको पर, जैसे देखिए ये हो गया आपका ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको अगर उठा के यहां पर रखते हैं तो ये हो गया आपका क्या? बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया बी वेक्टर। तो पहले सदिश के हेड से दूसरे सदिश के क्या किए हैं? टेल को लाके रख दिए हैं, जिससे कि ये आपका दो सदिश आ गया। अब पहले सदिश के टेल से, पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के किसको? हेड को क्या कर दिए? मिला दिए एक तीर के सहारे। ठीक है, तो ये जो बना, ये आपका बना रिजल्टेंट। ये क्या बना? रिजल्टेंट। ठीक है, यानी कि परिणामी सदिश। यानी कि यहां पर जो आर वेक्टर है आपका, वो क्या है? वो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो गया आपका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब हम इसके परिमाण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका परिमाण कितना होगा? ठीक है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि जैसे कि हमने ये बनाया है, तो इसमें ये जो हो गया यहां से यहां तक, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो हो गया, ये आपका यहां से यहां तक क्या हो गया? ये हो गया आपका क्या? बेस। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? बेस। तो अगर हम, ये आर वेक्टर क्या आ गया आपका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका, तो इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? देखिए ये पूरा का पूरा कितना है? बी। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यू बात करें, यानी कि बेस का बात करें, तो आपको पता है
कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कि ये एंगल अगर थीटा हो, ठीक है, ये एंगल कितना हो, थीटा हो, और ये आपका हाइपोटेनस है h, ये परपेंडिकुलर p और ये बेस b। तो अगर हम इसमें cos थीटा लगाएंगे ट्रिगो से cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, बेस, ये हो जाएगा h cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। और अगर हम साइन थीटा लगाएं यहां पर, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो यहां से आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, h साइन थीटा, क्या आ जाएगा, h साइन थीटा। उसी तरह देखिए यहां पर ये जो है, ये एक तरह से क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस हो गया। तो इसके हिसाब से अगर नीचे वाला वैल्यू चाहिए एंगल के साथ, यानी कि बेस चाहिए, तो ये जो बेस है आपका, ये बेस कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा b cos थीटा, क्या आ जाएगा, b cos थीटा। और अगर हम परपेंडिकुलर का बात करें, इसका बात करें, परपेंडिकुलर का बात करें, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका b साइन थीटा, क्या आएगा, b साइन थीटा, ठीक है। अब वाली बात यहां पर ये है कि ये जो हमने एक बनाया है, अब अगर हम इसमें इस पूरे ट्रायंगल पर चर्चा करें, इस पूरे ट्रायंगल पर चर्चा करें, तो ध्यान दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका कितना वैल्यू है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू है ये आपका कितना है। तो यहां से यहां तक तो हो गया a, और ये कितना हो गया, b cos थीटा। तो पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस b cos थीटा, क्या हो जाएगा, a प्लस b cos थीटा। ये लंब कितना हो गया, b साइन थीटा, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हमको ये क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हमको r का वैल्यू चाहिए, तो r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा रूट अंडर इसका किसका स्क्वायर, तो a प्लस b cos थीटा का क्या स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया बेस का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, b साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैलकुलेट अगर हम करते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, क्या आएगा, 2ab cos थीटा। और अगर हम इसका बात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो यहां पर जरा कि इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आएगा, b स्क्वायर। तो अगर हम b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसके हिसाब से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर का r का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहां पर r का जो वैल्यू आएगा आपका, वो आएगा आपका रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, इस दोनों में क्या किए हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन लिए हैं b स्क्वायर, ठीक है, तो अब प्लस क्या बचेगा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। यहां पर इस दोनों में b स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला, यानी कि परिणामी सदिश का ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके।